पूनम, अरे भाभी, ये सब क्या है? दुनिया भर की बातें जानती हो, ये नहीं जानती कि ये क्या है? नजर उतारनी है तुम्हारी। दुनिया भर की परेशानी दूर करने का ठेका ले रखा है ना तुमने, जिसकी वजह से बार बार किसी न किसी नई मुसीबत में पड़ जाती हो। हाँ पूनम, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए। हम सब तो बहुत डर गए थे। बस माँ, अब आप और मत रोइए, हम आ गए हैं ना। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया ना, और आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होना ही है। अरे जीजा जी, पूनम ने क्या करारी मार दी है माता सिंह को। अब तो आकाश पूनम का चुनाव में जीतने का इंतजार है बस। अरे बेटा, सारी बातें वहीं खड़े खड़े करोगे क्या? आओ अंदर। तुम्हारे बगैर तो घर काटने को तोड़ता था बच्ची। तो आप सब्जी काटने की तैयारी करो पूनम। अब मेरा मतलब है कि स्वादिष्ट खाना यानी कि लल्लन ताप खाना खिलाने की तैयारी करो। चलो भाई सब अंदर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जय, आइए आइए। लल्लन ताप। बहुत अच्छा किया भाई साहब, आप लोग यहाँ खाने पे रुक गए। इतने दिनों के बाद इस तरह सबका साथ मिल बैठकर खाना बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटा, हमें तो अभी भी डर लग रहा है। वो माता सिंह। आपका डर बिल्कुल जायज है चाची जी। हम तो पूनम को शुरू से ही मना करते चले आ रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश मत करो मत करो, पर ये किसी की सुने तब ना। अब आप ही इसे समझाइए कि ये सब करने की जरूरत क्या है। हाँ पूनम, अभी अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है और फिर से ये जरूरत है माँ, कोई भी गलत बात सहना या गलत काम होते हुए चुपचाप देखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अन्याय है। और माता सिंह कितना धोखेबाज और गद्दार इंसान है ये तो पूरा सीतापुर जानता है, तो फिर अपने शहर की बागडोर हम उसके हाथ में क्यों सौंप दें? ना, उस माता सिंह को तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। और आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। और पुलिस है ना, उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर दी है और हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ आकाश जी। अजी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन मैं भी उनका पति हूं और मेरे होते हुए मेरे जीते जी मैं पूनम जी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। नमस्ते, हमें आपसे सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल चाहिए और आपसे निवेदन है कि आज दोपहर को आप सीतापुर चौक पर जरूर आइएगा। वहाँ मिलकर हम साथ खाना भी खाएंगे और अपने मुद्दों पर और आपकी समस्याओं पर बातचीत भी करेंगे, इसलिए प्लीज आइएगा जरूर।
गर्ग आखिर करना क्या चाहती है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो पूरा यकीन है पूनम गर्ग हमारे सीतापुर के लिए कुछ न कुछ नया जरूर करेंगी। आकाश जी, अब हमें खिचड़ी बनाना शुरू कर देना चाहिए। पूनम जी, इस तरह का चुनाव प्रचार ना कभी किसी ने देखा होगा, ना कभी किसी ने सुना होगा। लेकिन हमें एक बात की चिंता हो रही है कि ये सब बातें आम जनता को समझ में आएगी भी या नहीं। मतलब अगर हम लोग उन्हें अपनी बात बताने में और अपने मुद्दे को समझाने में कामयाब नहीं हुए तो हमारे लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा भरोसा है, लोग जरूर आएंगे। तो चले अब खिचड़ी बनाते हैं, आइए। पूनम जी, अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? घबराइए मत आकाश, अब आ जाएंगे। सब्जियां और अनाज के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि आपकी समस्याओं के बारे में हम बात कर सकें, उन्हें समझकर उन्हें सुलझाने की हम कोशिश कर सकें। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, आप सबके सहयोग के लिए और यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाने के लिए। हमारे आज के इस इलेक्शन कैंपेन का नाम है एक मुट्ठी अनाज। ये अनाज आपके ही घरों से आया है और हम चाहते थे कि इससे बना हुआ भोजन हम सब साथ में मिलकर बैठकर खाएं, ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि हम सब एक ही परिवार से। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते थे कि आप सब अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के बारे में हमें बताएं, लेकिन एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि जनता के सेवक के तौर पर। तो सबसे पहले आप सबकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर आप सब अपनी समस्याएं एक पर्ची पर लिखकर हमें दे दीजिए ताकि ऑफिशियल लेवल पर भी उस समस्या के बारे में हम कुछ कर सकें। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। आप सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं एक कागज पर लिखकर इस शिकायत पेटी में डाल दीजिए। ये लीजिए पूनम जी, ये बॉक्स शिकायतों के पन्नों से पूरा भर चुका है। पूनम जी, ये डिब्बा सीतापुर के लोगों की उम्मीदों से भरा है, आपके लिए। ओफो पूनम जी, आप ये सब छोड़िए। अब आप अपना जो भाषण देने वाली है ना जीतने के बाद, उस पर ध्यान दीजिए। आकाश जी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बुरी। अब पूनम जी देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मुझे ये मालूम है कि आप जीतने वाली है, बस मुझे कुछ नहीं पता। अब आप मेरे साथ आइए, आइए आइए, यहां बैठिए। ये देखिए, अब सुनिए पूनम जी का भाषण। हाँ? प्रिय सीतापुर के वासियों, मैं पूनम गर्ग, आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाया, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। मेरी जीत में
आपका प्यार और जो समर्थन था उसके लिए मैं पूनम जी बस अभी मैंने इतना ही लिखा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके आगे अभी थोड़ी देर में तैयार कर लूंगा। ये देखिए पूनम जी, इसी पेन से आप सभी कागजों पर हस्ताक्षर करेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना जब सामने वाली दीवार पर लिखा हुआ होगा MLA श्रीमती पूनम गर्ग। बाहर एक दरबान खड़ा होगा, वो दरबान एक एक करके सब लोगों को अंदर भेजेगा, क्योंकि सब लोगों की परेशानियां आप एक साथ तो सुन नहीं पाएंगी। पूनम जी आप हंस क्यों रही हैं? मैंने कोई मजाक थोड़ी ना किया है। थैंक यू आकाश जी, ये सब करने के लिए और इतना कुछ सोचने के लिए। पूनम जी थैंक यू किस बात का? देखिए, आपके साथ रहना, आपके हर फैसले में आपका साथ देना, ये मेरा फर्ज भी है और मेरी जिम्मेदारी भी। पूनम जी अब तो बस ये देखना है कि उस माता सिंह के पापों का घड़ा किस तरह फूटता है। अब आप बस इंतजार कीजिए और देखिए कि किस तरह आप उस माता सिंह को करारी मात देती हैं। आकाश जी, हम क्या सोच रहे थे, ये माता सिंह को अचानक क्या हो गया है? ताजुब की बात है ना, इतना सब कुछ हो गया और माता सिंह ने कुछ भी नहीं किया। हमारा मतलब है ना इलेक्शन कैंपेन में बाधा डालने की कोशिश की, ना कोई धमकी दी। इतना शांत कैसे हो गया वो? शांत नहीं हुआ पूनम जी, डर के मारे उसकी घिग्गी बन गई। उसे यह अच्छी तरह पता चल गया कि इस बार चुनाव में उसकी जमानत जब्त होने वाली है। अब देखिएगा सारी जिंदगी वो अपनी बैलेंसिंग संभालते रह जाएगा। अच्छा अब ये सब छोड़िए, आइए और भाषण लिखने में मेरी मदद कीजिए। हाँ फटाफट आ जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।